दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गैबा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। जी हाँ, ड्रॉ हुआ है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बारिश की रही है। अब इस ड्रॉ को हम अपनी जीत माने या ऑस्ट्रेलिया की हार, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग जब सीरीज़ खेलने आए थे तो काफ़ी ये था कि भारत तो वहाँ पे जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम 3-0 से न्यूजीलैंड से हार के आए थे। बट हम लोगों ने जैसा पर्थ पे बाउंस बैक किया और ज़बरदस्त दिखाया और जीते पर्थ। लेकिन जब हम एडिलेड आए तो हम लोग वहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट में फिर ढेर हुए और 1-1 से सीरीज़ नील थी, बराबर थी। और जब हम गैबा पहुँचे तो ये लगा कि गैबा में एक कॉन्फिडेंस ये था कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी गैबा पे और जो जीता था गैबा का टेस्ट मैच, तो उस कॉन्फिडेंस को तो कहीं ना कहीं हमारी टीम में था। लेकिन जब हम टॉस जीते और उनको बल्लेबाजी कराई ऑस्ट्रेलियंस को, उन्होंने 400 के ऊपर बड़ा स्कोर 445 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, तो लगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। और हमारे बल्लेबाज जब बैटिंग करने आए तो केएल राहुल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ऊपर से बिल्कुल कमाल नहीं कर पाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल सब फ्लॉप, पंत फ्लॉप। बट नीचे रविंद्र जडेजा ने जो फॉलो ऑन को होने से बचाया, फॉलो ऑन से बचाया, वो एक सुखद रहा भारतीय टीम के लिए। शर्म से बच पाए हम लोग फॉलो ऑन के को खेलने से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से फॉलो ऑन देने के मूड में थी। और बट केएल राहुल की जो 85-84 रन की जो इनिंग आई, वो भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, नीचे से जडेजा को मौका मिला इस टेस्ट मैच में, पहली बार इस सीरीज़ में और इस टेस्ट में, तो उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो बड़े ज़बरदस्त था। और फॉलो ऑन फिर भी होने वाला था, उनके आउट होने वाले, लेकिन नीचे आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने शायद 40 रन की पार्टनरशिप, 39-40 रन की पार्टनरशिप करी, जो फॉलो ऑन बचा ली गई। तो बॉलर्स की मदद से हम फॉलो ऑन बचा पाए, जिसमें केएल राहुल और जडेजा का भी योगदान काफ़ी बड़ा रहा। 260 रन बना पाए हम लोग। और ये हुआ कि क्योंकि ये पूरा टेस्ट मैच बारिश की भेंट चढ़ा रहा। फर्स्ट डे भी सिर्फ 13 ओवर फेंके गए और बारिश ने पूरा दिन ख़राब कर दिया। सेकंड डे भी बारिश आई सुबह, फिर मैच ऑस्ट्रेलिया ने पूरी इनिंग खेला, पूरा दिन खेला फिर। बट इंडिया की जब बैटिंग आई तो ऐसे ही ऑन ऑफ होता रहा, और बारिश कभी मैच कभी बारिश। और आज भी यही रहा, बारिश हुई। सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो ये लग रहा था कि शायद आज पूरा मैच हो, बट सुबह बारिश हुई। लेकिन इंडिया ने 260 बनाए और ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने आई तो वो एक टारगेट देना चाहते थे। तो भारत को खिलाना चाहते थे एक टारगेट देके, इसलिए उन्होंने तेज़ बल्लेबाजी करी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो ज़बरदस्त गेंदबाजी रही, उसके आगे 89 पे 7 हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बॉलर्स ने सेकंड इनिंग में बहुत बेहतरीन बॉल डाली, एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदें डाली वो आप देखिएगा कि ख्वाजा को बोल्ड मारा, और पैट कमिंस को भी आते ही दोबारा स्लोअर बॉल मारी। उन्हें शॉट्स, वो जानते थे कि वो हिट कर रहे हैं ओवर द बॉलर, ओवर द फील्डर, तो उन्होंने स्लोअर मारी। बट बाकी गेंदबाजों ने जो बॉल फेंकी वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस ने ज़बरदस्त शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी थी हम लोगों ने, 89 पे 7 कर दी जब उन्होंने डिक्लेयर किया। और भारत को कुछ शायद 270-75 ऐसे कुछ रन चाहिए थे, जहाँ तक 55 ओवर का मैच होना बाकी था। बट फिर से बारिश आई और उसके बाद फिर मैच नहीं हो पाया। तो ये पूरा टेस्ट मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया। बट क्या मैं ये कहना क्या हम बारिश ने हमें बचाया या फिर हमने खुद को अपने आप बचाया? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल भारत की इसमें गाबा टेस्ट का जो घमंड था पिछले साल का भारत को, जो ऑस्ट्रेलिया को तोड़ के खुद बना था, वो टूटने से बच गया। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम, ये एक जीत रही कि हम गाबा दोबारा नहीं हारे। लास्ट ईयर जीते थे, इस बार हमने ड्रॉ कराया कैसे भी। और चाहे मौसम की मदद मिली हो, चाहे भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों की तो राहुल को छोड़कर और इस टेस्ट मैच में जडेजा को छोड़कर किसी बल्लेबाज ने कोई मदद नहीं करी। चाहे ऊपर से गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, पंत हो, कोई मदद नहीं कर रहा है।
वो पहले टेस्ट में ज़रूर शतक जो आ गया था विराट कोहली का और जायसवाल का, उसके बाद से वो सब फ्लॉप रहे। और कहते ख़राब लगता है विराट कोहली के लिए कि वो इतने बड़े बल्लेबाज हैं और लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। और आज अश्विन ने भी संन्यास ले लिया, तो क्या ये सीरीज़ के ख़त्म होते होते कुछ और प्लेयर्स भी संन्यास की घोषणा कर देंगे? ये देखने वाला रहेगा। बट यहाँ से WTC की हमारी उम्मीदें ज़िंदा हैं, क्योंकि पॉइंट टेबल में अभी भी हम नंबर 3 हैं। नंबर 1 साउथ अफ्रीका है, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया है। 58 पॉइंट कुछ समथिंग ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स हैं और 55 पॉइंट कुछ समथिंग इंडिया के पॉइंट्स हैं। तो हम नहीं हारे, ये सबसे बड़ी जीत रही। और WTC फाइनल खेलने का अभी भी हमारे पास मौका है, तो एक अच्छी बात रही। अब MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 तारीख से शुरू होगा, क्रिसमस के नेक्स्ट डे। वो एक बड़ा टेस्ट मैच है भारतीय टीम के लिए, और अभी भी मौका है भारतीय बल्लेबाजों को अपनी बल्लेबाजी सुधारने का। विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, इन सबको ये 8 दिन का गैप है कम से कम। आज 18 तारीख है, मैच ख़त्म हुआ है, और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कम से कम 7-8 दिन का गैप है। तो इस जो ये ब्रेक है, इस ब्रेक को वो मज़े में भुनाते हैं, मज़े करने के लिए घूमते हैं, या नेट प्रैक्टिस और अगर कुछ आपस में मैच सिमुलेशन करा के मैच कर लें तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों का चलना बहुत ज़रूरी हो गया है इस WTC और इस BGT को जीतने के लिए, क्योंकि BGT के रास्ते ही WTC फाइनल का रास्ता है। बाकी बॉलर्स में अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, वाह क्या ज़बरदस्त गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। मतलब ये आप मान देखिए कि जसप्रीत बुमराह ने इन 3 टेस्ट मैचों में 20 विकेट निकाल ली हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 मैचों में 52 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब एक अलग ही लेवल पे बंदा खेल रहा है, उसका लेवल कोई मैच नहीं कर पा रहा है भारतीय टीम में। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए आज सेकेंड इनिंग में, आकाशदीप को 2 विकेट मिले, 3 विकेट बुमराह ने लिए थे। तो 89 पे 7 पे डिक्लेयर हुआ था, बट दोबारा बल्लेबाजी बात नहीं कर पाई, तो फिलहाल ड्रॉ हुआ मैच। तो भारत की जो ड्रॉ हुआ है, इसमें भारत की जीत भी है, और भारत को एक बड़ा सबक भी है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ इंडियन बैटिंग लाइनअप। क्योंकि अगर MCG हारे, क्योंकि यहाँ से अगर एक मैच भी हारते हैं और एक जीतते हैं तो सीरीज़ तो ड्रॉ हो जाएगी और ट्रॉफी भी अपने पास रहेगी, बट WTC शायद ना खेलें। लेकिन अगर दोनों टेस्ट मैच जीतते हैं यहाँ से हम, MCG और सिडनी, तो WTC बहुत हद तक फाइनल हमारा तय हो जाएगा खेलना साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो नंबर 1 हो चुकी है। जंग सिर्फ दूसरे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है, और इन्हीं दोनों की सीरीज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक मौका और भी है थोड़ा, क्योंकि वो श्रीलंका से भी एक सीरीज़ 2 टेस्ट मैचों की खेलनी है श्रीलंका में जाकर। बट अगर इंडिया यहाँ दोनों टेस्ट मैच जीतता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया WTC फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ खेले लॉर्ड्स में। तो अब भारतीय बल्लेबाजों और ख़ासतौर से रोहित शर्मा को ये तय करना है कि वो उन्हें लॉर्ड्स में WTC खेलना है या चुपचाप रिटायरमेंट ले लेना है, क्योंकि जिस प्रकार से आज अश्विन ने रिटायरमेंट लिया बड़ा दुखद था। वो एक ग्रेट प्लेयर थे और उनको मैदान पर रहकर लेना चाहिए था, बट दबाव टीम मैनेजमेंट का होगा, और क्यों ऐसा किया पता नहीं, गॉड नोज़। बट रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए एक बड़ा मौका है कि इस पूरी जान से खेलें, अपनी बैटिंग को थोड़ा सुधारें और कोशिश करें कि जो गलतियां अभी तक 3 टेस्ट मैचों में करी हैं वो ना हो, और VGT जीत कर WTC फाइनल खेलें और लॉर्ड्स में अलविदा कहें।